इन्होंने बचपन से बोल दिया था कि सफल होकर दिखा दे बस मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो तेरे लिए कर रहा हूँ। मेरे लेवल के काम की इन्हें कदे बताई को नहीं, प्रेशर दिए कीमत के परेशान हो के नहीं ना और कठियों पिसा रहे घड़ियों ने इन्हें बात चीज को आज भी नहीं सफल होती हुई 3 साल मेहनत की, सफल होती हुई दिख रही थी। हाँ, बचपन से होशियार हो यो। तो शुरू में तो स्कूल में कौन जाता हो यो। बुढ़ाने सर एकदम मस्त पढ़ाते सर। बुढ़ाने सर की पढ़ाई मैंने देखा, टीचर कोई नहीं है बुढ़ाने सर के बराबर सर। क्या वो यही कहते हो कि मतलब पढ़ोगे तो बढ़िया नंबर आ जाएगा और नहीं पढ़ोगे तो वही गिरने चले जाओ। मेरा 10th तक मोटिव था कि मैं मैथ लूंगा और सिविल उसमें जाऊंगा, सिविल सर्विसेज में। लेकिन फिर पापा ने बोला कि तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को स्टार्टिंग मैथ पापा से ही सीखी थी। अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग मैथ पापा से सीखी ना थी। ना पसीनो तो ईब के बनियान भिजी रहा है पूरे दिन, मैं तो बैठा का काम करूँ ताव का गए। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस वो है, गुरु कृपा से बढ़िया मेरे को कोई कोचिंग नहीं लगती। रात में तो करता हूँ, अपने रो लग जाए तो यो। बस 2 बात ही करता हूँ मेरे में तो। आज से ठीक 16 साल पहले एक पिता ने एक सपना देखा था कि उनका बेटा डॉक्टर बनेगा एक दिन, और वो सपना साकार किया नीट 2026 में उनके बेटे ऋतिक ने। 16 साल तक मिठाई का काम किया। कितना संघर्ष एक पिता ने किया होगा और कितना संघर्ष उनकी मम्मी ने किया होगा कि ऋतिक आज 2026 नीट में डॉक्टर बनकर इन दोनों का सीना गर्व से चौड़ा कर रहा है। ऋतिक, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि नीट 2026 में आपका सिलेक्शन हुआ, आपका नंबर आया। कैसा फील हो रहा है जब नीट के रिजल्ट आपने देखा और उसमें पाया कि अब ऋतिक डॉक्टर बनने जा रहा है? जी बहुत बढ़िया फील हुआ। 3 साल की मेहनत सफल होने दिख रही थी, सफल होती हुई 3 साल मेहनत की सफल होती हुई दिख रही थी। आपके पापा का संघर्ष दिखा आपको कि 16 साल से एक व्यक्ति मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए किस तरीके से मेहनत करते हैं और एक दिन इतनी बड़ी सफलता दिखाएं कि गाँव में जब जाएँ तो उनके काम की वजह से नहीं, उनके बेटे की वजह से जाने? जी बिल्कुल, हम बचपन से देख रहे हैं, वो तो हम संघर्ष कर रहे हैं, पापा हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमने बहुत मेहनत की है बचपन से ही। और इसको क्या मोटिवेशन था पिता का? कौन सा मोटिवेशन था जो आपको डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित कर रहा था? इन्होंने बचपन से बोल दिया था कि सफल होकर दिखा दे बस मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो तेरे लिए कर रहा हूँ बस। तो मैं बस इतना है कि पापा को सफल होकर दिखाना है, कुछ भी हो जाए, बस ये मेरा ये मोटिवेशन था कि उनको कुछ करके दिखाना है। अच्छा, डॉक्टर बनने का मन में आपके जहन में क्यों आया कि आपको डॉक्टर ही क्यों बनना है? मतलब बहुत सी फील्ड होती हैं, लेकिन आपने नीट को चुना, बायो लिया आपने 12th में, फिर आपने नीट दिया। देखो मेरा 10th तक मोटिव था कि मैं मैथ लूंगा और सिविल उसमें जाऊंगा, सिविल सर्विसेज में। लेकिन फिर पापा ने बोला कि तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को बायो लेनी है, तो फिर मैंने मैथ को छोड़ दिया। मैं इनके कहने पर बायो में चला गया। हाँ जी बिल्कुल मन लगा मेरा, क्योंकि मैथ और बायो वालों में तो कहीं वो बिल्कुल बात सही है आपकी। लेकिन जब पापा ने बोल दिया तो फिर मैंने 11th थोड़ी दिक्कत हुई थी 11th में शुरू के 1-2 महीने, लेकिन फिर गुरु कृपा के साथ से और उनके टीचर इतने बेस्ट थे, पूरा मन लग गया, पूरी समझ में आने लगी पूरी बायो। तो जब भी हम नीट की बात करते हैं तो सबके जहन में आता है कि कोटा जो बड़ी इंडस्ट्री है एजुकेशन की, वहाँ जाते हैं। उसके बाद में सिक्कर का नाम आता है। तो आपने सिक्कर में बहुत से इंस्टीट्यूट है, आपने गुरु कृपा को क्यों चुना? वो मेरे जो एक अंकल है वो गुरु कृपा से क्या नाम है? मनीष सैनी, 2016 सेलेक्ट हुए थे वो बीकानेर SPMC में। अच्छा, गुरु कृपा से सिलेक्शन हुआ उनका? हाँ जी, ठीक है। तो वो अभी PG की तैयारी कर रहे हैं और उनके कहने पे मैंने गुरु कृपा ज्वाइन किया। उनसे पापा ने बात, ये देखिए एक संस्था का कितना कमाल की बात है कि इनके चाचा भी गुरु कृपा से डॉक्टर बने हैं। हाँ जी, और ऋतिक भी अब डॉक्टर बनने जा रहा है। हाँ जी, तो उन्होंने सजेस्ट किया था, पापा ने बात की उनसे कि ये बच्चा ऐसे बोल रहा है, तो उन्होंने बोला सिक्कर में डालो बच्चे को। और भी पिलाने से है ना, मामा के साले की बच्ची वो भी सिलेक्ट हुई है गुरु कृपा से? हाँ, मतलब आपके परिवार में 3 लोग गुरु कृपा हाँ से वो मामा की साले की बच्ची, मामा को भाई जन बाकी कहना सिर्फ फेरी ने। अच्छा, और कोई कोचिंग देखी को नहीं थी? ना सीधा डायरेक्ट ही, मतलब सीधा गुरु कृपा में। हाँ, उन्होंने मान ली बस, उन्होंने बोला गुरु कृपा बेस्ट है, तो हम सीधा गुरु कृपा में गए। क्या वाकई में बेस्ट है या बिल्कुल बेस्ट है सर, 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। हो सकता है उनका सिलेक्शन उनकी ऐसे हो गया हो? वो बात सही है आपकी, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस वो है गुरु कृपा से बढ़िया मेरे को कोई कोचिंग नहीं लगती। क्या बेस्ट है गुरु कृपा के अंदर? एजुकेशन में क्या है, इंफ्रा में क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, थोड़ा सा बताओ। देखो सर, बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग्स एकदम बढ़िया, फुल AC है, कोई बच्चा परेशान नहीं होता, ना उसका दम घुटता है, इतनी पंखा वंखे चल रहे हैं, फुल AC कंडीशनर है। और टीचर्स की बात करें, टीचर्स फुल फैमिलियर है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे का मन नहीं लग रहा तो टीचर ऐसे बोल रहे तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा वही। अच्छा, गांव से मतलब छोटे से गांव से जाकर उस शहर में ऐसे नहीं लगा कि यार मैं कहाँ आ गया? नहीं बिल्कुल, 1-2 महीने लगा था। लेकिन फिर उन टीचर से बातचीत हुई, टीचर्स भी बोले मैं भी तेरे जैसे गांव से उठा हुआ हूँ, मैं भी ऐसे ही पढ़ा हुआ हूँ, मैंने IIT क्रैक की थी, फिर मैं टीचर बना। तो उनको देख के मेरे को मोटिवेशन आया। फुल फैमिली की तरह बात करते थे टीचर, ऐसा नहीं कि टीचर ने ऐसे ही बोले कि तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, बच्चा तेरा मन नहीं लग रहा 2 दिन तो आराम कर, पापा से बात कर, मम्मी से बात कर, शाम को बात किया कर, खाना खा के सो जा। तो उनकी जो बातें मैं फॉलो करता गया, तो 11th में मेरा थोड़ा एवरेज था, मेरे 400 450 ऐसे चलते थे। लेकिन 12th में जब मैंने
उनकी बात करते करते आगे बढ़ा तो 12th में 600 के टच होने लगा था सर। फिर 12th के साथ मैंने नीट दी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैं दोबारा गया और इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया सर। अच्छा, हार मान ली थी या ऐसा एक मतलब एक ऐसा होता है ना कि भाई 12th के साथ हम सिलेक्शन दे दें, वो एक अलग नाम है, लेकिन 12th के बाद में एक प्रयास और करते हैं तो वो 12th वाला भी प्रेशर रहता है कि यार हम 12th में नहीं कर पाए, इस बार नहीं होगा तो फिर पापा तो हमारे किस तरीके से मेहनत करते हैं, मम्मी घर पे किस तरीके से काम करती है, पैसा लग रहा है, समय लग रहा है, क्या गांव वाले क्या कहेंगे? मेरा 12th में सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर मैंने सोचा था अपन BDS ले लेंगे क्योंकि मेरा BDS में आराम से हो रहा था। मैंने एक काउंसलर से बात कर ली थी, फिर मैंने लास्ट ऑप्शन एक मेरा टीचर था फिजिक्स का, क्या नाम था? SSP सर थे, सुनील सियाग सर थे फिजिक्स के, उनसे मैंने बात गुरुकृपा में? हाँ जी, उन्होंने बोला बच्चा तू वापस आ, तेरे को बूस्टर बैच मिलेगा, तेरे को बुढ़ाने सर खुद पढ़ाएंगे। तो मैं वापस गया, मैंने एडमिशन लिया, उन्होंने पढ़ाया बढ़िया। मैं उनकी बात मान के 1 साल में देखा, फिर दोबारा करेंगे क्या पता। किस तरीके से पढ़ाते हैं बुढ़ानिया सर? बुढ़ाने सर एकदम मस्त पढ़ाते सर। बुढ़ाने सर की पढ़ाई मैंने देखा टीचर कोई नहीं है बुढ़ाने सर के बराबर सर। क्या है मतलब खास? उनमें खास ये है कि वो उनकी लैंग्वेज खास है सर। थोड़ा सा बताओ ना, मतलब थोड़ा वो मतलब क्लासरूम में, हाँ क्लासरूम में वो बोलते हैं कि तुमको बस मैं बता रहा हूँ वो करते जाओ तुम। क्वेश्चन कोई पेन नहीं उठाएगा, मैं करा रहा हूँ तब तक। अच्छा, वो खुद करवाते हैं। जब क्वेश्चन लिखवाते हैं बोल बोल के, तो ऐसे नहीं है कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन लिखवा दिया, फुल क्वेश्चन लाते हैं। वो शायद जेईई मेंस के लाते होंगे, मेरे को नहीं पता, उनका क्वेश्चन का लेवल इतना था हमसे होते ही नहीं थे। अच्छा, हाँ जी, वो खुद करवाते थे बोर्ड पे, तब हमें समझ में आता था कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा। उनके सारे कंसेप्ट अभी भी मेरे को याद है, 3 महीने को छोड़े हुए अभी भी मेरे को याद है। तो फिर तो आपके पास जो नीट और रीनीट हुआ उस दौरान क्या हुआ था? मतलब उस नीट में 3 मई का हुआ, कितने नंबर आए? उसमें मेरे 618 थे सर। उसमें मेरा क्या, बायो आसान थी उसमें, और बायो मेरे को आती नहीं थी, कम आती है मेरे को, बायो अब भी कम आती है क्योंकि मैथ फील्ड से था, आपको पता है। तो मेरे को बायो कम थी, तो मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ कि तो फिर आपने पेपर किस तरीके से किया? पहले बायो किया है, क्या किया? उस टाइम मैंने बायो की थी क्योंकि मेरे को मैडम थी वहाँ पे, काउंसलर है सुष्मिता मैडम, उन्होंने बताया था कि पहले बायो करनी है तेरे को, फिर तेरे हिसाब से कर ले फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी, लेकिन पहले बायो कर, ताकि बायो के 180 क्वेश्चन तो उनमें से 90 क्वेश्चन तो तेरे 50% तो फिक्स हो कि 50% मेरा हो गया, कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैंने पहले बायो की थी, लेकिन फिर मेरा वो कम हो गए नंबर, तो मैं घर पे आगे रोने लग गया था कि मेरे तो 1 साल दोबारा खराब हो गई। 720 आई, इसमें तो कोई सिलेक्शन नहीं होना। फिर मैंने घर वालों ने डांटा या नहीं ऐसे डाटा नहीं, संभाला सपोर्ट किया था इनने भी कि हाँ बेटा हो जाएगा, कोई नहीं, 600 ही आएगी, कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा। फिर बुढ़ाने सर का वीडियो भी आया, उन्होंने बोला 600 ही जाएगी, तो मैं चिल हो गया था कि ठीक है सिलेक्शन हो जाएगा। प्लान व्लान बना लिया था घूमने फिरने का? हाँ जी, हम वृंदावन जाने वाले थे। हम 12 का प्लान था कि जाना है, 12 को ही वो आ गया अनाउंसमेंट की कैंसिल हो गया पेपर, तो फिर हमने कैंसिल किया सब कुछ। 13 को हम सीकर पहुंच गए थे, 13-14 को मैं सीकर। अच्छा, मतलब वृंदावन जा रहे थे, वो प्लान कैंसिल कर दिया? कैंसिल कर दिया मैंने हाथों हाथ। बुढ़ाने सर का मैसेज आ गया था 12 को कि बच्चे वापस आ जाओ, मैं वापस चला गया था हाथों हाथ ही। अच्छा, 13 को चला गया था मैं। तो उस टाइम क्या दिमाग में था कि यार इस टाइप पेपर हुआ, ऐसा पेपर हुआ, अब तो पेपर लीक हुआ तो पेपर का लेवल भी बढ़ा आ सकता है आगे की? मैं जब वो पेपर कैंसिल हुआ था ना, एक बार तो हुआ था कि दोबारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जस्ट 15 मिनट बाद मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा पेपर कैंसिल हो गया। तो इन्होंने बोला तेरे को एक और मौका मिला है बढ़िया, कि तू दोबारा अच्छे नंबर ला सकता है, अच्छी रैंक ला सकता है। इस बार तेरा सिलेक्शन, तू बॉर्डर लाइन पे है, तू बॉर्डर लाइन से ऊपर उठ सकता है, तेरे पास 1 महीना। आपके लिए तो वरदान है फिर। हाँ जी, तो इनकी मान के मैं अगले दिन सीकर गया। वहाँ भी बुढ़ाने सर ने भी ये बोला कि जो बच्चे नीचे रह गए तो उनको दोबारा एक और मौका मिला है, उनको वरदान के बराबर भगवान ने दिया है, तो आप वापस मेहनत करो। तो मैंने 1 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन की। मैं लाइब्रेरी बाहर या गुरुकृपा के अंदर? नहीं सर, बाहर जाता था मैं। अच्छा। गुरुकृपा वाले में क्या, वो लोग की बेंच थी, मेरे को सेट नहीं होती थी, मेरा शरीर हैवी है थोड़ा, ठीक है। तो मैं बाहर जाता था और बाहर की लाइब्रेरी में मैंने खूब पढ़ाई की। जो मन 1 महीने में गुरुकृपा ने किस तरीके से पढ़ाया आपको? मतलब जो पहले पढ़ाते थे वैसे ही या कुछ एक्स्ट्रा किया था सर? उन्होंने बोला था कि आप सिलेक्ट तो हो चुके हो, तो सिलेक्ट हुआ है, वो तो टेंशन नहीं है कि सिलेक्ट नहीं है, आपको अपनी रैंक इंप्रूव करनी है। तो उन्होंने हमको क्वेश्चन बैंक दिए थे 3, तो क्वेश्चन बैंक की किताब दी थी हमें, और जेईई मेंस के क्वेश्चन भी बोला आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। फिर 24 सुबह 6 से शाम, सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक डाउट काउंटर पे टीचर रहते थे। कभी भी आओ, टीचर्स के बाद फुल सपोर्ट था उनका, कोई भी क्वेश्चन पूछने जाओ हम जाते थे उनके पास, और पूरे दिन क्वेश्चन सोल्व। बस ये नहीं था कि नोट्स एक बार रिवाइज कर लो आप, बाकी क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते रहो, तो हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते थे उनमें। ज़्यादा नोट्स पे ध्यान नहीं दिया मैंने, नोट्स पढ़े थे 2-3 बार रिवाइज किए थे, बाकी क्वेश्चन ही करते थे हम। बुढ़ाने से ये बोलते थे बच्चों जो आप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर आ सकता है, तो हम उनके मान के क्वेश्चन करते थे बस। जिस तरीके से इसने बताया और उनके पापा जिस तरीके से मेहनत करते हैं, कभी इसको कहा नहीं कि तेरे पापा कितनी मुश्किल से कमाते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो पढ़ ले, ऐसा कुछ? नहीं धमकायो तो कदे को नहीं गया। अच्छा, कदे कुंदे मकायो? बहुत लाडलो है, सबका लाडलो, मामा का है और चाचा का, दादा का, सबका। अया, हाँ, कोई धमकायो को नहीं। मतलब बचपन में होशियार हो गए? हाँ, बचपन से होशियार हो यो। शुरू में तो स्कूल में कौन जाता हो यो? स्कूल में कौन जाता? क्यों? बहुत दो यहाँ गल तो सबका लाडलो हो यो। अच्छा, कदे दादो डांट लेता, कदे चाचा डांट लेता, इनके दे बुआजी। और चाचा दादा और उसके लाड चक्कर में स्कूल में रहेगो। हाँ। अच्छा, ये सिक्कर के थे मिलता गया, मिलने गया? ना मनते का पापा ले जाता ही को नहीं। ले जाता ही को नहीं? क्यों? कि मन रोजा। अच्छा, तो अब मतलब डॉक्टर बन को जना रोज आयो को नहीं आयो कि भाई देख मेरे? ना, अब तो बहुत खुशी हुई है। नहीं, रोज मैं खुशी का आंसू
खुशी का आंसू है। तो आसपास में मतलब लोग गांव में ताना भी मारता कि केटा बना इतनी दूर गाले काल बिगड़ के आ जाए रहे हैं कोई। वो तो बिया था बेरो परिवार में चलती रहा तो। लेकिन ई बैग अब थोड़ी की अब मैं गाँव को आया उनके मान तो बेरो ही डॉक्टर मुझे को ना अब तो कुनी बहुत खुशी हुई है। थे इनका मौसी हो तो साथ ही रोते ना मैं बड़े कुआ पर हूँ। अच्छा तो थान लागो कि बचपन में मतलब एक लखन देख के आए जाए बता रहे हैं कि वो तो स्कूल में कौन जाया कर तुम ना लाग गो कि कदे तक क्यों बना गयो। अच्छा यदि को पहले पेपर हो और थोड़ा सा नंबर कम ज़्यादा रहेगा पाछे जब कोई ना वो जुआ जाओगे मैं टेंशन लिए मगो सब में तो यही बोलिया इन। अच्छा कदे लाग्यो कि वो डिप्रेशन में है या एक मन में कहीं कुछ है ना मेरे सब आए खाता कोई बात को थारों कदे बात फोन पर बात कौन कर दोगे रात में तो करता हूँ अपने रो लग जाए तो बस दो बात ही करता हूँ मेरे में तो क्या बात करते हो कि बस मैं खानो खा लियो तू क्या करे मम्मी और बस रो लग जाए तो। अच्छा समझ आता बात कौन करते हो पापा से क्या क्या बात करता बस ऐसी बात मतलब मेरा टाइम पास मतलब जो दिमाग इमोशनल क्यों हो जाता है इतना मम्मी से बात करते इमोशनल हो जाता है मेरा वो घर की वो पूरे सीन खेत का सीन घर का सीन घूमने लग जाता था। अच्छा घर का काम आता है खेत का काम आता है हाँ वो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं पापा के साथ रह से लेकिन ज़्यादा बात पापा से होती थी पापा से 30 मिनट 40 मिनट कोई लिमिट नहीं थी। क्या बात करा करते हो नहीं यही आपकी मंथन की बता दे दो भाई ये पढ़ाई में ये चल रहे है ये उड़ानिया सर बताए ये बताया रहे हैं इतना नंबर चल रहे ही रहे हैं ये हिसाब से तो थे इनके समझाया करता मैं यही कहता हूँ कि मतलब पढ़ोगे तो बढ़िया नंबर आ जाएगा और नहीं पढ़ोगे तो वही गिरने चले जाओगे। मैं कौन कहता है नहीं पढ़ोगे तो मेरे बराबर में लगा दूंगा धन ना दबाए कदे काम तो करवाई को नहीं कदे काम कराएगा हाँ खेतों में कौन भेजो कदे वो कदे खेतों में कौन है। अच्छा कोचिंग थे देखी भी किसी कर में जाके हाँ बिल्कुल पहले देख के थाने की शौक लागे होगी ना बढ़िया माहौल और मैं देख के पछे का लियो भाई मामा सागे ले गो पहले मेरे ये और वो मास्टर जी में 3 देख के आया। अच्छा एडमिशन के टाइम पर मामा ले गो कि मतलब एडमिशन कराओ देखी थे कोचिंग हाँ मैं घूम फिर के देखा इन दिखा लिया और भी देखी गई ना सीधा भी मैं गुरु कृपया हाँ गुरु कृपया तो पता नाम सुन रहा मामा बता दी वो मास्टर जी रेड़ा सीकर जब मास्टर जी बोले तान घूम फिर के दिखा दे क्यों हो रहे हैं। तो इन कदे आया कौन खाया करता कि भाई देख मैं कहीं 16 सालों काम करने ला रहा हूँ और अगर मेरे लेवल के काम की इन कदे बताई को नहीं प्रेशर दिए के परेशान हो के नहीं ना और कठियों पिसा रहे घड़ियों ने इन बात चीज को आज भी फिर तेरा ऊँधी के देखी पापा क्या मेहनत कर रहे हैं कि वो तो मैं देखो खेड़े तो है कि भाई शाम को आवा आते ही नावे क्यों है क्योंकि पसीना बीत जाए पूरा इसलिए नावे वो मन में तो होती है क्यों कमा रहा है किस लिए कमा रहा है कितने मेहनत से कमा रहे हैं लेकिन कभी ये बताई को ना कि मैं इतनी मेहनत करूँ पूरे दिन लगा नहीं वो ना पता चले लेकिन है कि कभी कभी जल्दी उठ जाता मैं एक बार 5:30 उठो तो पापा हाई को नहीं कहाँ गया पापा तो गया तब पता चलो यार इतनी मेहनत कर रहा है मेरे खातिर तो कर रहा है मन कुछ करना है इसलिए वो बस वही मन की मन में होगी ये कभी कौन बताई कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ तेरे खातिर कर रहा हूँ। आप दोनों सिस्टर हैं हाँ आप क्या करते हैं मैं 12th PCM में हूँ PCM में तो आपको बड़ा होके क्या बनना है इंजीनियर। इंजीनियर मतलब क्यों एक डॉक्टर बन गया इसलिए इंजीनियर हाँ ये भी कह सकते हैं लेकिन PCM लिया तो इंजीनियरिंग ही करनी थी। तो आपके लिए डॉक्टर के लिए किसी ने नहीं कहा कि डॉक्टर बन जाते क्योंकि ये भी मैथ ही लेना चाहता था घर में मैथ ज़्यादा आती है क्या नहीं पापा जोड़ बाकी गुणा बाकी हाँ स्टार्टिंग मैथ पापा से ही सीखी थी। अच्छा हाँ स्टार्टिंग मैथ पापा से सीखी थी और फिर उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में बायो ली लेकिन मेरे को बायो में नहीं समझ में आया तो मैंने फिर मैथ ले ली। मैथ ले ली और आप 7th में आपको क्या बनना है मतलब आपको पहले तो लेना कौन सा स्ट्रीम है पता नहीं अभी डिसाइड नहीं किया चलो एक डॉक्टर बन जाएगा एक इंजीनियर बन जाएगा अब क्या बनना है मतलब ये आपके लिए मोटिवेशन होंगे कि भाई डॉक्टर बन गया अगर ये कल को इंजीनियर बन गई तो अब तो अकेली में रह गई मैं क्या बनूँ कलेक्टर हैं कलेक्टर बनना है फिर तो आपके घर में मतलब सब हर स्ट्रीम में अलग अलग लोग हो जाएंगे। हाँ फिर तो आपको काम भी बंद करना पड़ेगा। अजी वो तो देखो मालिक की मर्जी आगे क्या हो क्या नहीं वो तो क्या होता है जा काम की बंद की चालू की कोई बात नहीं अब ये पसीना जितना पसीना आ रहा है मैं देख रहा हूँ थे मैं बात करी था रहा हूँ कि थे जुनू काम करो और थे आया हो जिस तरह देख रहा हूँ संघर्ष तो है ना पसीनो तो ईब के बनियान भिजी रहा है पूरे दिन मैं तो बैठा का काम करूँ ताव का गए मतलब लागे थारी मेहनत सफल होगी अब। हाँ बिल्कुल सफल हो जाएगी ये मान लेते। ऋतिक जो 2027 में नीट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए आपके क्या टिप्स होंगे कि किस तरीके से अपने परिवार को देखें किस तरीके से अपने भविष्य को देखें और जो तैयारी वो कर रहे हैं किस तरीके से उसको करें। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी रखो मोटिवेशन कोई काम नहीं आता मोटिवेशन ये कि 2 दिन पढ़ोगे तीसरे दिन वही है कंसिस्टेंसी रखो कि मेरे को आज मॉड्यूल के 10 क्वेश्चन करने 10 ही करने हैं ऐसे नहीं कि मैं आज पूरे 100 कर दूंगा वो नहीं करना 10 करने हैं रोज़ 10 करने ठीक है फिजिक्स के रोज़ 30 करने हैं 30 ही करने हैं स्ट्रॉन्ग तभी होता है चैप्टर जब आप रोज़ पढ़ते हो मैं रोज़ पढ़ता था सर। कितने क्वेश्चन करते थे रोज फिजिक्स के जो टीचर ने कराया आज टीचर हम आर्टिकल लगवाते थे तो बच्चों आज तुमसे यही क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं वो कर लेता था ठीक है एक मॉड्यूल का एक असाइनमेंट हुआ मैं उसको संडे के दिन दोबारा लगा देता पूरा पेपर से पहले
पढ़े, ऐसे करता था सर मैं। बस कंसिस्टेंसी रखो बस, बाकी मोटिवेशन से कुछ नहीं है सर। मोटिवेशन ये है कि अपन सेमिनार में गए, वहाँ से तो हो गया 2 दिन में पढ़े अपन बढ़िया, तीसरे दिन वही वो ठंडा हो जाता है वो, वैसा का वैसे मोटिवेशन कोई हाँ, वो 2 दिन 3 दिन का गरम गरम जोश अगर रहता है। कंसिस्टेंसी है तो आप हो कामयाब हो, वरना कुछ नहीं है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आप अपने गांव में जिस तरीके से पापा का नाम रोशन किया, नीट में सिलेक्शन होकर एक बेहतरीन डॉक्टर बनकर भी आप परिवार का नाम रोशन करें। ये ऋतिक की कहानी थी, इसलिए हम ऋतिक के घर आए, क्योंकि रास्ते में जब हम आ रहे थे तब भी बड़े दुर्लभ रास्ते थे आपके, किस तरीके से परेशान हुए, लेकिन अब डॉक्टर बन के अच्छे अच्छे घर होंगे, बड़े बड़े घर होंगे, और क्या पता कहाँ अब रहना होगा आपका। लेकिन ये कहानी इसलिए हम आपके सामने ला रहे हैं ताकि जो बच्चे अभी 2027 में नीट की या IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने पिता का, अपने माँ का वो संघर्ष देखें और इनकी जो मेहनत है उस मेहनत को वो देखें कि किस तरीके से इन लोगों ने मेहनत की ताकि आज सफल हुए। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।